हमारे अपने जो ब्राह्मण हर समाज को लेकर साथ चलते हैं, वो ऐसे हमारे अखाड़े हैं। परम सौभाग्य हमारा, हमने पहले कहा ना कि हम राष्ट्र प्रेमी बने, धर्म प्रेमी बने, कर्म प्रेमी बने। जब हम राष्ट्र प्रेमी होंगे तो वास्तव में हमारे सैनिक बॉर्डर पे काम करते हैं। ऐसी विद्या हम अपने बच्चों को देते हैं, विद्यार्थियों को देते हैं। नहीं कि सूर्य को अगर हम जल देते हैं तो सूर्य केवल हमको प्रकाश करता है। हम लोग सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करते हैं, इसीलिए बात करते हैं। हम लोग जो बात करते हैं पूरे विश्व कल्याण की बात करते हैं। भगवान राम भी यहाँ वनवासी बन के आए, तो जो राजा महाराजा यहाँ आए हुए हैं, जो अपना ऐश्वर्य वैभव दिखा रहे हैं, वनवासी होकर तपोबल करो, कैंपों में रहकर रोजों का हित करो। फरसा लेकर के हर हर महादेव का आवाहन कर रहे हैं, बोल रहे हर हर महादेव, और साथ ही साथ यहाँ फरसे से कर्तव्य दिखाएंगे। यहाँ कुंभ की जितनी लाइटें हैं उससे अधिक संकल्प की लाइटें होनी चाहिए। ये राष्ट्र भक्ति और राष्ट्र से बड़ा कोई नहीं है, ये संदेश जाना चाहिए पूरे इस कुंभ से, राष्ट्र एकता के लिए। और जो ये लोग कहते हैं सनातन सनातन सनातन, तो संकल्प लेके जाएं यहाँ से कि सनातन की बात ना करें, सनातन धर्म के ऊपर जीवन को पद्धति सिखाएं। सनातन जीवन की पद्धति है। PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। पीछे तक देख रहे हैं अलग अलग अखाड़ों की यह पेशवाई हो रही है, और यहाँ पे सभी के हाथ में फरसे देख रहे हो, साथ ही साथ जय श्री राम का आवाहन कर रहे हैं। हमारे साथ में है महाराज जी। महाराज जी कहाँ से आए हुए हैं? उत्तराखंड हरिद्वार भूमानंद पीठाधीश स्वामी महाराज जी अच्युतानंद तीर्थी महाराज जी की छावनी प्रवेश यात्रा में। यहाँ पे आप लोगों की पेशवाई हो गई है, मैं देख रहा हूँ दूर तक के यहाँ पे तमाम लोग आपके साथ में है। अभी कितनी संख्या है लगभग? देखो संख्या तो हजारों में होती है, आंकड़ा लगाया नहीं पाता, लेकिन ये गंगा जी का प्रांगण है, प्रयागराज संगम, जो सभी संगम में सब मिल जाते, उसकी ये छावनी प्रवेश यात्रा है। क्योंकि हम लोग एक हैं, और राष्ट्र प्रेमी बनना सीखिए, धर्म प्रेमी बनना सीखिए, कर्म कीजिए, कर्म से ही आपको फल प्राप्ति होती। और जो माँ गंगा जी की आस्था में अमृतमयी में गोता लगाता है, वास्तव में उसके जन्मों के पाप से मुक्त हो जाता है। ये प्रयागराज की कहावत है। अब एक बात और भी है, यहाँ पे जितने भी अखाड़ों से ज्यादा चर्चा होती, कौन सा अखाड़ा कहलाता आपका? देखो ये तो हम महाराज जी के सानिध्य हैं। हमारा परशुराम श्री अखंड परशुराम अखाड़ा है, और महाराज जी के सानिध्य में चलता है। क्योंकि हमारे अपने जो ब्राह्मण हर समाज को लेकर साथ चलते हैं, वो ऐसे हमारे अखाड़े हैं। परशुराम जी के मानने वाले भी हाथ में फरसा दिखाई दे रहा है। देखो ये तो भगवान परशुराम जी हमारे गुरु हैं, उनके मार्गदर्शन में हम चलते हैं, और महादेव की हम सेवा करते हैं, जब भी भगवान परशुराम जी प्रसन्न होते हैं। अच्छा, एक बात और भी यहाँ पे लोगों से जब बात होती है तो कही जाती है, कभी भी धर्म संकट पड़ता है या देश पे कोई विपदा आती है तो सबसे पहले आप लोग सबसे आगे खड़े मिलते हैं। देखो ये तो परम सौभाग्य हमारा, हमने पहले कहा ना कि हम राष्ट्र प्रेमी बने, धर्म प्रेमी बने, कर्म प्रेमी बने। जब हम राष्ट्र प्रेमी होंगे तो वास्तव में हमारे सैनिक बॉर्डर पे काम करते हैं। ऐसी विद्या हम अपने बच्चों को देते हैं, विद्यार्थियों को देते हैं। एक बात और, क्या ये पूरी फौज की तरह देखा जा सकता है कि एक फौज सरहद पे है, दूसरी फौज आप लोग की है? ये हमारी सनातन की फौज है, फौज नहीं, हमारे विद्यार्थी है। ये तो कहावत है, शास्त्र और शस्त्र ये दोनों हर विद्यार्थियों को आने चाहिए। क्योंकि देश की जब जरूरत पड़े, रक्षा की जरूरत पड़े, तो हमारे विद्यार्थी हर जगह जाने के लिए तैयार हो जाए। समाज यहाँ पर पूजा करते हैं, जो यहाँ पर संत समाज पूजा करते हैं, अपना जो वहाँ पर हम लोग जल चढ़ाते हैं, सूर्य भगवान को चढ़ाते हैं, तुलसी मैया को चढ़ाते हैं, तो जो पूजा का फल होता है पूरा विश्व लेता है। हम सूर्य को जल अर्पण करते हैं, लेकिन सूर्य पूरे विश्व को प्रकाश देती है। ऐसा नहीं कि सूर्य को अगर हम जल देते हैं तो सूर्य केवल हमको प्रकाश करता है। हम लोग सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करते हैं, इसीलिए बात करते हैं। हम लोग जो बात करते हैं पूरे विश्व कल्याण की बात करते हैं। देखिए, विश्व कल्याण की बात करते हैं। यहाँ पर हमारे साथ में ये देख रहे हैं, ये तस्वीरें सभी को हाथ में फरसा लिए हुए हैं, और भारत का झंडा, ये जो ध्वज है हाथ में है, और पीछे तक की आप तस्वीरें देखेंगे, दूर तक यहाँ पे पेशवाई हो रही है, और साथ ही साथ यहाँ पे तस्वीरें देखेंगे जो कर्तव्य जो दिखाया जा रहा है। आप यहाँ पीछे तस्वीरें देखिए, यहाँ पर किस तरीके से हाथ में फरसा लेकर के हर हर महादेव का आवाहन कर रहे हैं, बोल रहे हर हर महादेव, और साथ ही साथ यहाँ फरसे से कर्तव्य दिखाएंगे। आप तस्वीरें आपके सामने हैं 4PM न्यूज नेटवर्क पर। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये फरसा हाथ में लेकर के सभी
धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और पीछे भी आप देखेंगे यहाँ पर महंत हैं। हम कोशिश करेंगे बात करने की। आप देख रहे हैं अलग अलग अखाड़ों की पेशवाई हो रही है और इसी बीच में आपने अभी फरसों से एक करतब देखा। हमारे साथ महाराज जी, हम बात करेंगे। अब महाराज जी, आप अखाड़े नहीं है हम लोग जी, अखाड़ों के ऊपर है शंकराचार्य जी है। एक हम आदि जगुरु शंकराचार्य परंपरा के संत हैं। भूमा निकेतन हरिद्वार से आए। एक आश्रम हमारा झूसी में भी है, समझे। हमारा ब्रह्मचारी सर्वेश्वर बैठे हैं। बाबा एक बात करें, अखाड़ों से हट करके है यहाँ पर, मैंने देखा सभी के हाथ में फरसे हैं और परशुराम जी के सभी भक्त हैं। हाँ, परशुराम ने तो ये है, यदि सीता के स्वयंवर में परशुराम जी प्रवेश नहीं करते तो 10,000 राजाओं का मरकट हो जाता, स्वयंवर की जगह रण क्षेत्र हो जाता। तो संत का काम तो यही है कि जब वो प्रवेश कर दिया, सारे 10,000 के 10,000 राजा लोग नतमस्तक हो गए। ऐसी ही संत का काम होना चाहिए। ये संत की व्याख्या है। यहाँ कुंभ की जितनी लाइटें हैं उससे अधिक संकल्प की लाइटें होनी चाहिए। ये राष्ट्र भक्ति और राष्ट्र से बड़ा कोई नहीं है, ये संदेश जाना चाहिए पूरे इस कुंभ से। रही बात सनातन की, सनातन संकल्प से पैदा होता है। सनातन कहीं से आया नहीं है, आदि है। इसलिए आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने ये कुंभ मेला स्थापित किया था और अखाड़ों को यहाँ आह्वान किया था कि कुंभ मेले में जाओ और चारों ओर की दिशा से आए हुए राजा महाराजा से शस्त्र और शास्त्र की विद्या से लो दो उन्हें। तो यहाँ शस्त्र और शास्त्री विद्या है। बाबा एक बात और भी होती है, जब भी सनातन पे या देश पे कभी संकट आता है, हिंदुत्व पे संकट आता है, तो सबसे पहले परशुराम जी के भक्त आगे खड़े मिलते हैं। एक अलग फौज ही मानी जाती है। बात यह है, परशुराम का परा विद्या नाम परशुराम, जो परा विद्या के अंदर दोनों थे। परशुराम को वो बुलाया थोड़ी था सीता के स्वयंवर में, स्वयं हो गए, स्वयं चले गए सीता के स्वयंवर में। स्वयं जाकर उन्होंने वो काम किया जो शांति का काम है। ये फरसा, इस फरसे का विचार करो। ये फरसा आज जो है अकाल तख्त में भी लगा हुआ है, अमृतसर के गुरुद्वारे में भी है। इसका स्वरूप बदल गया है, नीचे फरसे ही हो। तो इसलिए विचार करके देखो। हम यहाँ शांति के लिए, संरक्षण के लिए, राष्ट्र भक्ति के लिए, राष्ट्र एकता के लिए, और जो ये लोग कहते हैं सनातन सनातन सनातन, तो संकल्प लेके जाएं यहाँ से कि सनातन की बात ना करें, सनातन धर्म के ऊपर जीवन को पद्धति सिखाएं। सनातन जीवन की पद्धति है, ना कि कोई सनातन जो है ऐसी चीज़ है जो लाए और चुड़िया दिए उड़ा दिया, नहीं, पद्धति है सनातन। बाबा एक सवाल और करूंगा, तमाम आपके भक्त यहाँ पर देख रहे होंगे, इनके लिए अपनी तरफ से एक संदेश जो आप देना चाहते हैं। हम संदेश देना चाहते हैं, कुंभ मेले में आइए और सौर ऊर्जा से रहिए, ऊर्जावान होके जाइए। भगवान राम भी यहाँ पर जो है राजा बन के नहीं आए, भगवान राम भी यहाँ वनवासी बन के आए। तो जो राजा महाराजा यहाँ आए हुए हैं, जो अपना ऐश्वर्य वैभव दिखा रहे हैं, वनवासी होकर तपोबल करो, कैंपों में रहकर रोजों का हित करो, समझे। और जो है तपोबल से जो है राष्ट्र को सींचो। हमारा तपोबल से, हमारे भजन से, हमारे से राष्ट्र की शक्ति उत्पन्न होती है। बाबा एक आखिरी सवाल ले लूँगा, शुरुआत में गलती हो गई, अखाड़ा निकल गया। अखाड़े से ये आपकी जो पूरी जो फौज है, ये कैसे अलग है? अलग नहीं है जी। अखाड़ों का संरक्षण हमारे द्वारा होता है जी। हम आचार्य परंपरा के लोग हैं, समझे। ना मंडलेश्वर हैं ना आचार्य मंडलेश्वर हैं। हम लोग तो जो है आचार्य परंपरा, जगत गुरु शंकराचार्य परंपरा के लोग हैं। हमारे जो है ये दंड है, ये दंड में भी परसा है, ये दंड भी है। ये जो है जितने भी शंकराचार्य हैं चारों पीठ के, वो हम लोगों के ही परंपरा के लोग हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आप देख रहे थे यहाँ पे तमाम श्रद्धालुओं को अंत में बाबा जी ने एक मैसेज भी दे दिया है, और साथ ही साथ का महाकुंभ आइए यहाँ पे संकल्प लेकर के जाइए। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। कुछ और भी कहना जी, उसे भी दो। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूँ क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।